Good morning students. I am your SST teacher हर्ष सर. सो हॉलीडेज़ हमारे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं. ठीक है, जो समर वेकेशन है हमारी ख़त्म हो गई है. तो अब क्या होगा आगे? अब हमें हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना होगा, एकेडमिक सेशन. ठीक है, तो अब से क्या होगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी. तो आज हमारी कौन सी क्लास है? सिविक्स की क्लास है, या फिर सोशल साइंस में सिविक्स की क्लास है. ठीक है, तो सोशल साइंस में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये हमारी बुक का नाम है. ठीक है, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारी बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ. सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ मीन्स सोशल यानी कि सामाजिक, जो हम समाज में क्या क्या करते हैं हमारी लाइफ में, और पॉलिटिकल लाइफ. पॉलिटिकल क्या होती है? राजनीतिक. हमारी जो समाज में और पॉलिटी में और पॉलिटिक्स में हमारी क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या हमारे उसमें राइट्स हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये आप देख सकते हो, जैसे यूनिट 1 है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1, क्या है? इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी. ठीक है, तो चलो हम पहले, हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए. क्या चीज़ें? कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपने जैसे 6th क्लास में पढ़ा ही था. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हमारे देश का संविधान. ठीक है, जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो हमें फॉलो करने हैं सारे, है ना. जो हमारी राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, वो सारे एक बुक में लिखे हुए हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो इसको हमें फॉलो करना होता है. सेकंड चीज़ क्या है कि इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? एकाधिकार या फिर इक्वल से बना है ना इक्वालिटी, तो यानी कि सभी हमारे देश में इक्वल हैं. ठीक है, और डेमोक्रेसी का भी हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था, तो उसका क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल. सो इट इज़ अ रूल बाय पीपल. डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल. सो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ऑन इक्वालिटी. अब इक्वालिटी में क्या होगा? ठीक है, तो मैं मार्क करता रहूँगा बीच बीच में, जहाँ भी आपको लगे कि आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा कोप अप करना उससे, और आपको साथ साथ पढ़ना है. जैसे जैसे मैं पढ़ूँगा आपको साथ साथ उसके पढ़ना है. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी आपको पता है कि क्या होती है. इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमने क्लास 6 में क्या देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके हमने की एलिमेंट्स, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो हमने देखी थी. दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस. अब जो इसमें डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली चीज़ क्या आती है? पीपल्स पार्टिसिपेशन. पीपल्स पार्टिसिपेशन मतलब कि लोग पार्टिसिपेट करें. अगर अब क्या होगा कि लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी डेमोक्रेसी में, है ना, कोई इलेक्शंस हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अगर लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर वो दैट विल नॉट वर्क आउट, है ना, वो काम नहीं चलेगा उससे, है ना. तो पहली चीज़ है पीपल्स पार्टिसिपेशन. और सेकंड चीज़ क्या है? द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? हमारे झगड़े वगड़े हो जाते हैं ना, कि हमारे
किसी से अनबन हो जाती है या फिर हमारा कुछ किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो उनको रेजोल्यूट करने का काम भी क्या है, गवर्नमेंट का होगा। रेजोल्यूट करना, उसको सही करना, या फिर हमारा जो सॉल्व करना उसको, झगड़े को, ठीक है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी और जस्टिस दोनों चीज़ें, इक्वालिटी है कि समानता, जस्टिस है कि हमें जो हमारे जस्टिफाई करे हमारा, जस्टिस मीन्स न्याय, ठीक है। इक्वालिटी इज, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। जो इक्वालिटी है एक बहुत ही बड़ा फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसके जो फंक्शनिंग है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत उसको उसमें काम आती है बहुत, ठीक है। उसमें बहुत चीज़ें चेंजेस, अगर हम इक्वालिटी नहीं होगी किसी गवर्नमेंट में, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। और इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वट इट इज़, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया। तो हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी इक्वल ज़रूरी क्यों है, एंड कि सब इंडिया में सब लोग इक्वल हैं भी या नहीं है, ठीक है। लेट्स बिगिन विद लुकिंग एट अ स्टोरी। चलो हम एक स्टोरी देखते हैं, जो इसमें क्या है, ये एक स्टोरी है, इसमें क्या है, ऑन इलेक्शन डे। चलो यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ पढ़े, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड्स सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। अब जो है कांता और सुजाता है वो वेट कर रही हैं लाइन में अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए, ठीक है। इजंट इट गुड सुजाता, अब सुजाता क्या बोल रही, जो उसकी फ्रेंड है वो बोल रही है, ठीक है, ये वाली पढ़ रहे हैं हम। इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल citizen of our country, even जैन साहेब is standing in the line with us। अब वो क्या कह रही है कि सुजा, क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि सारे सिटीजन हमारी कंट्री में इक्वल है। वो देखो कि इवन जैन साहेब कोई होंगे, इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, कि जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं। तो चलो वो कहते हैं कि गो ऑन, इट्स योर टर्न। तो उनको आवाज़ आती है कि चलो अब आपकी बारी आ गई है, आप क्या करो, वोट कास्ट करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट। अब वो क्या सोच रही है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब वो क्या कर रही है कि अपने आप से बात कर रही है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइपलाइन या फिर पाइप वाटर लाने का हमें प्रॉमिस किया है, ठीक है। चलो ये तो एक स्टोरी है। अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या है, ये जो स्टोरी है उसके अब ये जो है इसके सारे कैरेक्टर्स हैं ये स्टोरी के, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे हम, ये अगली स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है, ये पढ़ रहे हैं हम, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम, वी विल सी यू लेटर कांता। उसके बाद क्या होता है, वो कहती है कि वी विल सी यू लेटर कांता। जो जैन साहब बोलते हैं वो कार में चले जाते हैं अपनी, एंड ही सेड वी विल सी यू कांता लेटर, यस नमस्ते साहब। वो कहती है कि हाँ ठीक है, नमस्ते साहब, वी सी यू लेटर। तो
उसमें उसके बाद क्या होता है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर and I have to take her to the hospital, but I will have to finish work at Sahib's house first and ask for some advance. अब वो क्या कह रही है कि गुड़िया, उसकी बेटी होगी कोई, उसको फीवर है और वो I have to take her to the hospital, वो कह रही है कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, but I will have to finish the work at Sahib's house. वो क्या कह रही है, पर मुझे साहब के घर पे, वो जो जैन साहब हैं वो उनके घर पे काम करती है, ठीक है। तो वो क्या कहती है, आई हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस, काम ख़त्म करके और उनसे कुछ एडवांस भी लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तभी वो कुछ हो पाएगा। उसके बाद क्या होता है, घर में क्या होता है, उनके घर में क्या होता है, वो अपनी बेटी से कहती है, हेयर have some of this, you will feel better, and when I get back to the evening, in the evening we will go to the hospital, okay। उसको बोलती है कि तुम ये कुछ लेके आती हो उसके लिए, ये पी लो, जब मैं वापस आऊँगी काम से इन द इवनिंग तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो कहती है कि गुड़िया तो बीमार पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो बस्ती है उनकी जहाँ वो रहते हैं वो कभी क्लीन नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसी स्टोरी में वो क्या कहती हैं, वो बोल रहा है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, वो उसको काम करने के लिए कह रही कि अच्छे से काम करो। हेयर योर एडवांस अ कांता, अब वो उसको कहती है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक इट अ हैबिट ऑफ इट। वो कहती है कि ये लो एडवांस पैसे ले लो पर इसको हैबिट मत बना लेना अपनी, ठीक है। नो मैडम, वो कहती है नो मैडम, ठीक है। दैट इवनिंग, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, वो अपनी बेटी के साथ ले जा रही है, कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है कि बस थोड़ा टाइम रह गया है। जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। अब वो लाइन में खड़ी है, बहुत लंबी लाइन में है, हॉस्पिटल में है ना, तो वो क्या कह रही है कि जैन साहब भले ही वोटिंग लाइन में तो खड़े हो जाते हैं, पर क्या वो हॉस्पिटल की लाइन में भी खड़े रहते हैं जब उनका बच्चा कोई होता है वो बीमार होता है, क्या तब भी सेम कंडीशन रहती है, क्या तभी भी इक्वल ही रहता है सब कुछ। चलो अब ये पढ़ लिया हमने, अब आगे पढ़ेंगे हम, ये स्टोरी पढ़ी हमने, ठीक है। चलो कांता की स्टोरी पढ़ ली हमने, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं अभी मार्क करता हूँ। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इक्वल राइट टू वोट, अब वो क्या कह रहा है कि सबको इक्वल जो वोट करने के राइट्स हैं सबको इक्वली दिए गए हैं, ठीक है। द स्टोरी अबव बिगिन विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कांता क्या है, कौन है, एक लेडीज़ है और शी इज़ स्टैंडिंग इन अ लाइन, और अपना वोट करने के लिए वो लाइन में खड़ी है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। हाँ, दोबारा देखते हैं कि कौन कौन उसके साथ लाइन में खड़े रहते हैं। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर को, जो जहाँ जिसके यहाँ वो काम करती है वो उनको भी देखती है लाइन में खड़ा हुआ, अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर्स, और उसके नेबर्स भी वहीं खड़े होते हैं ना, तो हर टाइप के लोग वहीं पे खड़े होते हैं उसी लाइन में। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। अब इंडिया में क्या है, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इंडिया में क्या है,
सब एडल्ट्स क्या होते हैं, जो 18 अबव होते हैं, उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ना तो उनका रिलीजन देखा जाता है, ना उनका एजुकेशन फैक्टर देखा जाता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, व्हाट कास्ट दे आर, ना उनकी कास्ट देखी जाती है, ना ये देखा जाता है कि वो रिच है या पुअर है। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम वो क्या करते हैं, वोट का राइट मिलता है सबको, सब वोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन essential aspect ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। हमने अब क्या क्लास 6 की बुक में क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो भी एडल्ट हो जाते हैं 18 अबव हो जाते हैं उनको क्या है, यूनिवर्सली वोट करने का राइट है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज एन essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchises is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he she belong to, has one vote. अब वो क्या कहते हैं कि the idea of universal adult franchise ये किस चीज़ पे बेस है, कि इक्वालिटी पे बेस है ये जो आइडिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि एवरी एडल्ट इन द कंट्री, हमारी कंट्री में हर एडल्ट बंदा जो 18 अबव है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, जितना भी वो धनी है या नहीं है, एंड कम्युनिटी ही और शी बिलोंग टू, कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। कम्युनिटी क्या होती है, रिलीजन या फिर कोई भी कास्ट, ठीक है। हैज़ वन वोट, उसका एक वोट ही गिना जाएगा। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके 5-6 वोट हो जाएंगे और कोई गरीब है तो उसको बेचारे का आधा वोट है। सबका एक ही वोट है, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो सिंपल कोई वेज अर्नर है, ठीक है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। अब क्या कांता बहुत ही खुश है, क्यों? क्योंकि उससे क्या लगता है कि सारे इक्वल हैं और सबका एक ही वोट है, ठीक है। चलो अब हम इस लाइन पे आ गए हैं। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी रियली मीन्स। पर उससे सच्चाई का कब पता चलता है, जब उसको दिन पास होता है, दिन जब बीतता है, कैसे कैसे उससे धीरे धीरे पता चलता है कि सब इक्वल है या नहीं है, ठीक है। वट इज इट दैट मेक कांता अनश्योर, वो कौन सी चीज़ है जो कांता को अनश्योर फील कराती है कि सब इक्वल नहीं है। लेट्स, यहाँ है अभी हम, लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। अब क्या करते हैं हम उसकी लाइफ में देखते हैं कि कैसा उसका दिन है। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। स्लम क्या होता है? स्लम क्या होता है? झोंपड़पट्टी ना, झोंपड़ी वाले एरिया में रहते हैं वो। तो क्या होता है? एंड हैज़ अ ड्रेन सॉरी और उनके घर के बाहर एक ड्रेन है, ठीक है, उसके घर के पीछे से एक नाला जा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे एरिया में तो रह नहीं रही है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैनॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अब क्या है, ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम। अब क्या है, हर डॉक्टर इज सिक, उसकी जो डॉटर है बीमार है, वो अपनी डॉटर को कहाँ लेके जाना है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो ऑफ भी नहीं ले सकती अपने काम से। क्यों? क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से क्या करना है, कुछ पैसे बोरो करने हैं, ठीक है। हर जॉब, यहाँ पढ़ रहे हैं, हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। जो उसकी जॉब क्या है, डोमेस्टिक हेल्पर की जॉब है, यानी कि वो घर का काम करने में हेल्प करती है, तो जिससे वो बहुत थक जाती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन, यहाँ, ठीक है।
और अब क्या करती है वो अपना डे कैसे एंड करती है, एक लंबी सी लाइन में, कहाँ, हॉस्पिटल में लंबी सी लाइन में खड़ी हो जाती है बेचारी। पहले ही थकी होती है, शी वॉज ऑलरेडी टायर्ड, और अब वो और थक जाती है। कैसे, वो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है उसे, ठीक है। दिस लाइन in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor, ठीक है। ये जो लाइन है ये बड़ी ही अलग लाइन है। कैसे, जो हमने कौन सी लाइन पहले देखी थी, एक और मॉर्निंग में जब वो क्या करने गए थे, वोट करने गए थे, है ना। तो वो वाली लाइन में क्या था कि सब लोग खड़े थे, अमीर भी वहीं थे, गरीब भी वहीं थे, है ना, हर टाइप के लोग थे वहाँ। पर ये वाली लाइन थोड़ी अलग है। इसमें क्या है, सभी लोग पुअर हैं इस लाइन में, जो भी इसमें खड़ा है सब लोग क्या है, पुअर है, सब लोग गरीब हैं बेचारे, ठीक है। अब क्या है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। चलो ऐसे करते हैं, आज इतना बहुत है एक बार। तो हमें इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ तक पढ़ लिया है हमने, ठीक है। अब आपको ये जो हमने पढ़ा है इसको दोबारा रीड आउट करना है आपको, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आपको पूछना है और इसको दोबारा से लर्न करना है। और आपको जो ये लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपकी बुक में भी होंगे शायद, है ना। ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ग्लॉसरी में, ठीक है। जो ग्लॉसरी है इसमें ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ग्लॉसरी में, ये आपको क्या करना है, ये अपनी कॉपीज़ में लिखनी है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये जो चीज़ है आपको कॉपीज़ में लिखनी है अपनी। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपकी जो कॉपी में, जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे उसके शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, ठीक है। पहले ऊपर जैसे आप करते हो, चैप्टर का नेम लिखोगे, टाइटल लिखोगे, है ना, चैप्टर का, और उसके नीचे ये वाले वर्ड्स लिखोगे सारे, ये वाले वर्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, ये वाले वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। तो और आपको और क्या करना है, आपका जो चैप्टर है उसको दोबारा रीड आउट करना है। फिर आगे इसके हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको ये दोबारा एक रीडिंग लगानी है, ठीक है। जिससे क्या है, आपके थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या हमने पढ़ा है। और अगर ना पता चले तो दोबारा देख लेना वीडियोस को, ठीक है। तो इसको दोबारा भी देख लो आप, अगर नहीं पता चले, एक बार में नहीं पता चले तो एक बार 2 बार देख लो, ठीक है। और ये वाले वर्ड्स आप नोट कर लो इसको कॉपी में, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।